बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए चपली कबाब की बहुत ही टेस्टी रेसिपी लेकर आई हूँ। कुछ खास मसालों के साथ बहुत ही इजी वे में आज हम इसे रेडी करने वाले हैं। चपली कबाब बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने 1 kg कीमा लिया है। कीमा बिल्कुल बारीक होना चाहिए, इसमें बिल्कुल भी पानी मौजूद नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टेबलस्पून कुटा हुआ जीरा, हाफ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टेबल स्पून कुटी हुई काली मिर्च, हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च। नमक हम 2 टीस्पून शामिल करेंगे, ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे, कुटी हुई अजवाइन 1 टीस्पून शामिल करेंगे, हाफ टेबल स्पून चाट मसाला शामिल करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं। अच्छे से चॉप करने के बाद इनमें से पानी बिल्कुल निकाल लिया है, ये बिल्कुल ड्राई हैं, ये हमने शामिल कर दिए हैं। 2 टेबलस्पून अदरक, 2 टेबलस्पून लहसुन अच्छे से चॉप किया हुआ, ये शामिल करेंगे। 4 अदरक बिल्कुल बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च, ये शामिल कर देंगे। बारीक कटा हुआ हरा धनिया 2 टेबलस्पून, ये शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून कुटा हुआ अनारदाना शामिल करेंगे। बॉइंडिंग के लिए मैं शामिल कर रही हूँ 5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। सारे मसाले शामिल हो चुके हैं, अब हम इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्सिंग हमने बहुत अच्छे से करनी है, दबाते हुए। मिक्सिंग का स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप जितने अच्छे से इसकी मिक्सिंग करते हैं, आपके कबाब उतने ही ज्यादा टेस्टी बनते हैं। इस तरह से घुमाते हुए हम सारे मसालों को कीमे के साथ बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर इसकी तकरीबन मैंने 5 से 6 मिनट्स बहुत अच्छे से मिक्सिंग की है। और आप चेक करें कि हमारा कीमा बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुका है मसालों के साथ। अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद अब मैं इसे 2 घंटे के लिए रेस्ट दूंगी, ताकि हमारे मसाले और कीमा अच्छे से सेट हो जाए। यहाँ पर 2 घंटे गुजर चुके हैं, हमारा कीमा बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुका है। अब हमें जिस साइज में कबाब बनाने हैं उस साइज में हम कीमा उठाएंगे, उससे बिल्कुल हल्के हाथों से राउंड शेप देंगे और बहुत ही खूबसूरत से कबाब की शेप दे देंगे। कबाब को हमने बहुत मोटा भी नहीं रखना और बहुत ज्यादा पतला भी नहीं करना। कॉर्नर्स इसके हम अच्छे से सेट करेंगे। कॉर्नर्स हमारे बिल्कुल भी खुले हुए नहीं होने चाहिए, ये प्रॉपर होने चाहिए। अब यहाँ पर कुकिंग ऑयल मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है। तो अब कबाब चेक करें, बहुत ही खूबसूरत सा कबाब रेडी हुआ है। अब ये हम शामिल कर देंगे और 1 बाय 1 हम इसमें जितने कबाब हमारे शामिल हो सकते हैं वो कर देंगे। एक साइड से हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे, तकरीबन 3 से 4 मिनट में ये एक साइड से बहुत अच्छे से कलर आ जाएगा। अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। तो माशाल्लाह से आप चेक करें, एक साइड से ये बहुत खूबसूरत सा कलर आ चुका है और बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसकी साइड चेंज करके दूसरी साइड से भी हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। कुकिंग ऑयल बहुत ज्यादा लेने की भी जरूरत नहीं होती, बस इतना होना चाहिए कि हमारा हाफ कबाब इसमें डिप होना चाहिए। कबाब दूसरी साइड से भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और बहुत खूबसूरत कलर के साथ ये बिल्कुल रेडी हैं। इजी और टेस्टी रेसिपीज के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।